परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता क्या है? परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता मतलब उनके कभी न बदलने वाले गुण के बारे में बाइबल में स्पष्ट रूप से सिखाया गया है। उदाहरण के लिए मलाकी 3:6 में परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। और गिनती 23:19 भी कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता याकूब 1:17 में भी हमें सिखाता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जैसा याकूब सिखाता है कि सूरज के कारण हमारी छाया बदलती रहती है, सूरज हर दिन उगता है और डूब जाता है, प्रकट होता है और गायब हो जाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ जो स्वयं आध्यात्मिक रूप से प्रकाश है, उनमें कोई अंधकार नहीं है, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं है। परमेश्वर अपने स्वभाव, संपूर्णता, उद्देश्यों, वादों और उपहारों में अपरिवर्तनीय है। वह इन सभी बातों में बदलता नहीं है। वह पवित्र होने के कारण उस बुराई की ओर नहीं मुड़ सकता, क्योंकि वह खुद प्रकाश का स्रोत है। इसलिए उनमें कोई अंधकार या बुराई नहीं है। चूंकि हर अच्छा और उत्तम उपहार उसी से आता है, बुराई उससे आगे नहीं बढ़ सकती। बाइबल याकूब 1:13 में स्पष्ट है कि परमेश्वर अपना मन, अपनी इच्छा या अपना स्वभाव नहीं बदलता है। ऐसे कई तार्किक कारण हैं कि क्यों परमेश्वर को अपरिवर्तनीय होना चाहिए, यानी परमेश्वर को बदलना असंभव क्यों है। सबसे पहले यदि कुछ बदलता है तो उसे किसी समय या कालानुक्रमिक क्रम में होना चाहिए। परिवर्तन से पहले एक समय बिंदु और परिवर्तन के बाद एक समय बिंदु होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि परिवर्तन होने के लिए ये समय की बाधाओं के भीतर होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर अनंत है और समय की बाधाओं के बाहर मौजूद है, इसलिए उन्हें बदलना असंभव है। दूसरा, परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता उसकी संपूर्णता के लिए आवश्यक है। अगर कुछ भी बदलता है तो उसे बेहतर या उसका सुधार करने के लिए बदलना होगा, क्योंकि जिस बदलाव में कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो बदलाव नहीं है। लेकिन परमेश्वर परिपूर्ण है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह बेहतर बनने के लिए बदलाव नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर को कुछ भी खोना पड़े या बदलना पड़े तो वह संपूर्ण नहीं रहेगा, इसलिए वह बेहतर बनने के लिए बदल नहीं सकता। परमेश्वर अपने आप में संपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। तीसरा, परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता उनकी सर्वज्ञता से संबंधित है। जब कोई अपना मन बदलता है तो ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि नई जानकारी सामने आई हो, या फिर पहले उसका ज्ञान नहीं हो, या फिर परिस्थिति बदल जाने पर एक अलग दृष्टिकोण की जरूरत हो। क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ है, वह कुछ नया नहीं सीख सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो पहले से ना जानता हो। इसलिए जब बाइबल परमेश्वर के मन बदलने की बात करती है तो ये समझना चाहिए कि परिस्थिति या स्थिति बदल गई हो, परमेश्वर नहीं। जब निर्गमन 32:14 और पहला शमूएल 15:29 में परमेश्वर अपना मन बदलने की बात करते हैं तो ये केवल मनुष्य के प्रति व्यवस्था और बाहरी व्यवहार में बदलाव का वर्णन कर रहे हैं। गिनती 23:19 परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? परमेश्वर अपना मन नहीं बदलता। ये छंद परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। वह अपरिवर्तनीय है। आमीन।